हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा शनि का जो गोचर कुंभ में होने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए ये कैसा रिजल्ट्स आपको देखा और आप क्या इस टाइम पीरियड में एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो देखिए, जो कि स्कॉर्पियन साइन वालों के लिए, स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए उनका जो शनि का गोचर है 4th हाउस में होगा। तो 4th हाउस में जब शनि का गोचर होता है तो हम इसे कहते हैं कि शनि का धैया। तो देखिए, इसे काफ़ी टाइम पे कहा जाता है कि अच्छा ट्रांजिट नहीं होता है। बेसिकली देखिए, कभी भी आप किसी चीज़ को लेबल कर देते हो, अच्छा ट्रांजिट या बुरा ट्रांजिट, आपको समझना चाहिए बेसिकली वहाँ पे हो क्या रहा है, क्या वो रियल में अच्छा है या रियल में बुरा है। ये दोनों चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक हम लेबलिंग कर देते हैं कि जैसे कि हम दुशांता हाउस को लेबल कर देते हैं कि ये बुरा ही होगा। ऐसा नहीं, काफ़ी लोगों के लिए वो दुशांता हाउस ही अच्छा होता है। उनकी लाइफ में ग्रोथ और जो बड़े हाइट्स जो अचीव करना चाहते हैं वो दुशांता हाउस के थ्रू ही वो करते हैं। तो जब देखिए सैटर्न का 4th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो देखिए पहले तो आपको 4th हाउस समझना पड़ेगा कि 4th हाउस है क्या। तो देखिए 4th हाउस रिलेटेड हमारे माँ से होता है, हमारे घर से होता है, हमारा देखिए प्रॉपर्टी से होता है, आप जहाँ पे रहते हो उससे होता है। और सैटर्न देखिए 4th हाउस में आपको काफ़ी ज़्यादा देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। तो जब यहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो बेसिकली आप देखोगे कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेते आ रहे थे आप, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब हो सकता है कि कुछ आप काफ़ी टाइम से घर लेने का सोच रहे थे या तो फिर घर बनाने का सोच रहे थे, वो हो नहीं रहा था। बट हो सकता है कि आपका इस टाइम पीरियड में वो चीज़ हो। और जैसे कि देखिए काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास पूरे पैसे नहीं होते घर बनाने के लिए। तो आप क्या करते हो कि कहीं से हेल्प की उम्मीद करते हो, बैंक से हो सकता है, फ्रेंड से हो सकता है, रिलेटिव से हो सकता है। तो ऐसे ऐसे हेल्प आपको इस टाइम पीरियड में आएगी जहाँ पे आपकी ये जो घर से रिलेटेड चीज़ें हैं ये आपको फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा। बट इसके लिए आपको थोड़ी बहुत देखिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बट आपका काम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हेल्थ, आपका जो कि होम से रिलेटेड चीज़ें ही आपको देखने मिलेगी और होम से रिलेटेड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। और देखिए मदर की भी, देखिए 4th हाउस को मदर से भी देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मदर की हेल्थ भी इस टाइम पीरियड में थोड़ी वीक हो रही है, या तो फिर आपका मदर के साथ किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या तो फिर चीज़ें मैच नहीं कर रही है कि आप बोल रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए, मदर का कुछ और आइडियोलॉजी है। तो इस वजह से आप देखोगे कि आपके माइंड में तो मैं नहीं कहूँगा, बट मदर के प्रति आपको थोड़ा इस टाइम पीरियड में गुस्सा आएगा। अब देखिए ये ज़्यादा आप दिखेगा जो मिड-20s में है उनके लिए, बिकॉज हो सकता है कि आप अगर कोई लड़का या लड़की को पसंद करते हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। और इवन आपके फादर के साथ भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, इन सारी चीज़ों में आपको फादर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलेगा। बट यहाँ पे अगर एक पेरेंटल चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो आपकी मदर की हेल्थ जो कि ज़्यादा आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में इश्यूज दे रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब देखिए सैटर्न का जो एस्पेक्ट होता है, डायरेक्ट एस्पेक्ट उसका 10th हाउस में हो रहा है। तो देखिए आपका घर का माहौल जैसा रहेगा वैसे ही आप वर्क फ्रंट में भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा। तो आपका घर का माहौल काफ़ी सही रहना चाहिए। जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपका वर्क फ्रंट पे भी रहेगा, क्योंकि आप देखिए जब भी सैटर्न 4th हाउस में है या सैटर्न 10th हाउस में है या जैसे कि ट्रांजिट हो रहा है, तो इन दोनों के लिए मेन चीज़ हो जाती है कि बैलेंस बिटवीन होम एंड वर्क, ये दोनों आपको करने आना चाहिए। तो यहाँ पे घर में मेंटल पीस है, वर्क में उतना ही अच्छा, कार्मिक जगह पे आपका उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। बट अगर घर का माहौल ख़राब है तो आप देखोगे कि वर्क फील्ड में भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हो। तो देखिए अगर आप घर से दूर रह के काम करते हो तब तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आप दिल्ली रहते हो बट आप एक आईटी प्रोफेशनल हो, आप बैंगलोर रहते हो, तब तो बहुत अच्छा है। इवन मदर की हेल्थ भी आपको उतनी डिटोरिएट नहीं होती हुई दिखेगी, एक जो आप उनके साथ रहते हुए आपको देखने मिल रहा है। या तो फिर आपका जो वर्क प्रोफेशन है जहाँ पे आप अपने होम प्लेस में ही रह रहे हो, तो आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है कंपेयर टू अगर आप एक अलग अपने से रह रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट देखना भी ज़रूरी है जो कि है 6th हाउस। तो ये क्या शो कर रहा है, 3rd एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न
सिक्स्थ हाउस में ये शो कर रहा है कि आपको देखिए डे टू डे बेस पे काफ़ी ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपको आपके हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए क्योंकि वो एरीज साइन है, वो एरीज साइन है, और सिक्स्थ हाउस जो कि हमारे हेल्थ डिजीजेस से भी रिलेटेड होता है। और आपको पता है कि काल पुरुष में एरीज साइन फर्स्ट हाउस आ जाता है काल पुरुष कुंडली में, और एरीज साइन अगेंस्ट हमारे हम जो हैं उसी को शो करता है। तो जहाँ पे आपका एरीज साइन होगा वहाँ से आपको देखने मिलेगा कि आप कौन हो। तो जैसे स्कॉर्पियन साइन वालों को हमेशा अपना हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, खाने पीने पे हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज ये सारी चीज़ें होती है। तो जब सैटर्न फोर्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं हेल्थ से रिलेटेड, आपको देखिए आप एक रेगुलर रूटीन या एक रेगुलर चीज़ें आप कर रहे हो हेल्थ से रिलेटेड, देन आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब राहु भी बैठा हुआ है, तो सैटर्न का एस्पेक्ट भी हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। बट आप एक अच्छा डिसिप्लिन प्रोसेस फॉलो करते हो तब आपको इससे इजीली आपको बेसिकली हर्ट भी नहीं करेगा ये चीज़ें। अगर कोई मेडिटेशन में है, अगर कोई माइंड, देखिए यहाँ पे क्या है कि माइंड जितना बैलेंस्ड है, माइंड जितना नहीं डरेगा, माइंड जितना फोकस रहेगा किसी चीज़ में वर्क रिलेटेड, उतना अच्छा यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। आपका हेल्थ उल्टा अच्छे होते हुए, देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे अपना हेल्थ बहुत अच्छा बना लेंगे जिनकी हेल्थ अगर ख़राब है तो, बिकॉज राहु यहाँ पे होने की वजह से वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी नॉलेज दे देगा हेल्थ से रिलेटेड जो आपको पता नहीं था, जो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट और ये जो सारी चीज़ें होती है। सडनली आप न्यूट्रिशन के ऊपर काफ़ी ध्यान देने लगोगे, जिस पे आप मेहनत करने लगोगे, बिकॉज सैटर्न का एस्पेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे है, यानी कि खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, घर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी सैटर्न के जब फोर्थ हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। तो देखिए सैटर्न जब फोर्थ हाउस में ट्रांजिट हो रहा है तो उसका आपको टेंथ हाउस भी, टेंथ एस्पेक्ट भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका फर्स्ट हाउस ही होगा। यानी कि स्कॉर्पियन साइन में भी सैटर्न का देखिए जो कि टेंथ एस्पेक्ट होगा। तो आपको आपके कर्मास काफ़ी ज़्यादा अच्छे करने पड़ेंगे, एक प्योर वे में आपको करने पड़ेंगे। ऐसे लोग जो सर्विस फील्ड में हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। जो सर्विसेज देते हैं किसी भी तरीके के, जैसे कंसल्टेशन देते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गए, उनके लिए ये टाइम पीरियड आप कह सकते हो कि एक तरीके से टर्निंग पॉइंट होगा उनकी लाइफ में। जो किसी भी तरीके से, जैसे सीए हो गए हो, जो किसी का फंड संभालते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत, डॉक्टर्स लोग जो हो गए हो उनके लिए टाइम पीरियड आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आएगा, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। अब देखिए सैटर्न जैसे आपका फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है जो कि स्कॉर्पियन साइन है, और सैटर्न जो कि टेंथ एस्पेक्ट है उसका ये, तो एक चीज़ आपको संभल के चलना पड़ेगा। और फर्स्ट हाउस भी हो गया स्कॉर्पियन साइन के लिए, जिसका एस्पेक्ट टेंथ है। तो यहाँ पे आपका करियर ट्रांसफॉर्मेशन सैटर्न कराएगा, आपका करियर ट्रांसफॉर्मेशन सैटर्न ज़रूर कराएगा। या तो आप ढीठ बन के अपने करियर पे इतना ज़्यादा फोकस करोगे कि आप एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, बिकॉज मून तो आपका वहाँ पे है, और जब सैटर्न एस्पेक्ट देगा तो वो आपको कंटिन्यूस किसी चीज़ पे फोकस करके रिगरसली उस पर काम करने पे मजबूर करेगा। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि पर्सन ने एक डिसाइड कर लिया है कि अब बहुत हो गया, अगर यहाँ पे मेरा अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ से जॉब छोड़ दूँगा और मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा। तो ऐसे काफ़ी लोग हमें इस टाइम पीरियड में देखने मिलेंगे स्कॉर्पियन मून में, क्योंकि यहाँ पे अब स्कॉर्पियन मून का माइंड जो है वो और आप कह सकते हो कि एक तरीके से वो तकलीफ नहीं लेना चाहता, और सैटर्न उसको यही बता रहा है कि बस हो गया करके। खास करके अनुराधा नक्षत्र वाले, जिनका जो कि देखिए नक्षत्र ही सैटर्न रूल्ड है, वो कुछ लाइफ का बड़ा डिसीजन लेंगे ये जो सैटर्न ट्रांजिट में, जो उनका लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगा। तो ये जो ट्रांजिट है, ये सैटर्न जो खास करके फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियन मून वालों के लिए होने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके घर के लिए, उनके खुद के हेल्थ के लिए, और उनके ओवरऑल करियर, पर्सनैलिटी, स्टेटस के लिए ये ट्रांजिट को बहुत कुछ चेंज करता हुआ जाएगा।
अब देखिए, जिसके कुंडली में सैटर्न की पोजीशन अच्छी है या इवन सैटर्न की महादशा उनकी चल रही होगी, या तो फिर उनकी सैटर्न जो कि आप कह लीजिए एक तरीके से आत्माकार का होगा, उनके लिए ये टाइम पीरियड आप देखोगे कि मतलब कि ये टाइम पीरियड आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ कर देगा। हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह चले जाओ अपने घर जहाँ पे आप बहुत सफ़र कर रहे थे, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ आपकी कंप्लीटली ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में स्कॉर्पियन मून वालों के लिए देखने मिलेगा। तो आप मुझे पूछोगे कि अब इसका क्या हम सार निकाले, बेसिकली इसका हम क्या मतलब निकाले, इस वन लाइनर में अगर कहना हो तो खुद पे काम करना है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होना है, इमोशनल हो गए, क्योंकि स्कॉर्पियन मून की आदत होती है इमोशनल होना। इमोशनल हो गए, आप घर के जो टर्मोइल में अगर फंस गए तो आप फंस जाओगे, फिर वो एक कीचड़ होगा जहाँ पे आप धंसते चले जाओगे और ये सैटर्न आपको बहुत भारी पड़ेगा। बट आप जितना प्रैक्टिकल होते हो, चीज़ों को जैसा है वैसा लेते हो, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए उल्टा बहुत ज़्यादा ग्रोथ का हो जाएगा। देखिए, एंड ऑफ द डे सैटर्न एक्वेरियस साइन में ही ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ पे स्मार्टनेस, प्रैक्टिकलिटी सैटर्न चाहता है आपसे। आपके घर वालों के साथ हो या आपके कलीग के साथ हो या तो आपके वर्क फ्रेंड पे साथ हो, खुद से भी ज़्यादा आपको लगाव नहीं रखना है। बॉडी में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम्स को आपको लड़ना है, बाहर निकलना है, डिसीजन लेना है बेसिकली। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब आप डिसीजन लोगे, और सैटर्न अगर स्कॉर्पियन साइन को एस्पेक्ट कर रहा है तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेना ही पड़ेगा, वो डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये था स्कॉर्पियन मून के लिए सैटर्न ट्रांजिट, जो कि उनके 4th हाउस में होने वाला है जनवरी 17, 2023 को। तो अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो देखिए, मैंने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप मुझे वहाँ व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, और मैं आपको बताऊँगा कि आपको आगे का प्रोसेस क्या है। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।